मधु की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार मायके रहने आई थी। उसकी शादी के बाद पूरा घर उदास हो गया था, पर आज चहक रहा था। मम्मी पापा और बड़ा भाई उसे अपनी अपनी तरह से खुश करने में लगे थे। भाभी उसके लिए उसकी पसंद के पकवान बनाने में लगी थी। क्या बात है, आज मेरी सारी बात मान रहा है। आप अब मेहमान हो ना, और कुछ दिन के लिए आई हैं, इसलिए सोचा आपको खुश कर दूं। राघव उसे चिढ़ाते हुए बोला। मेहमान नहीं हूँ, घर है मेरा, है ना माँ? मधु गुस्से में बोली। हाँ, तेरा घर है और हमेशा रहेगा, कहकर माँ निर्मला जी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तेरे ससुराल में सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं? हर चिंतित माँ की तरह निर्मला जी ने पूछा। नहीं माँ, सब बहुत अच्छे हैं। आपके दामाद तो बहुत ही अच्छे हैं। हम घूमने गए थे, वहाँ से आप सबके लिए गिफ्ट लाए हैं। राघव, जा मेरा बैग तो ला। माँ आपके लिए और भाभी के लिए साड़ी, पापा के लिए घड़ी और भैया और राघव के लिए टी शर्ट। पर बेटा, हम कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? इतने प्यार से हम आप सबके लिए गिफ्ट लाए हैं। शादी के बाद बेटी दामाद को दिया जाता है, उससे लिया नहीं जाता। सुना था शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। क्या सच में मैं आपके लिए पराई हो गई? कहते हुए मधु का चेहरा मुरझा गया। अच्छा, रख लेते हैं, पर इसके बदले पैसे लेने पड़ेंगे। मधु का उदास चेहरा देखकर मनोरथ जी बोले। पापा, आप भी, आपने हम तीनों में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। शादी से पहले भी मैं आप सब के लिए जब भी जहाँ भी कुछ भी पसंद आता ले आती थी, तब तो आप बहुत खुश होते थे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, पर हमारी संस्कृति में बेटी के ससुराल से कुछ नहीं लेते, और ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। मनोरथ जी मधु को समझाते हुए बोले। पापा, भाभी भी आप सबके लिए गिफ्ट लाती हैं। भाभी के लाए गिफ्ट तो आप खुशी खुशी ले लेते हो। बेटा, वो इस घर की बहू है और मैं बेटी। भाभी शादी करके दूसरे घर से आई हैं और मैं शादी करके दूसरे घर चली गई, बस इतना ही फ़र्क है। पापा, आपने बहू को तो बेटी बना लिया, लेकिन बेटी को पराया कर दिया। मैं बेटी हूँ इस घर की। अच्छा लगता है आप लोगों के लिए कुछ लाती हूँ। प्लीज़ बेटी ही रहने दीजिए, पराया मत कीजिए कि चाह कर भी मैं कुछ ना कर सकूँ। मधु सजल आंखों से बोली। बेटी के आंसू ने ना चाहते हुए भी पिता का दिल पिघला दिया। आप भी इसकी बातों में आ गए। बेटी है वो, शादी हो गई है। बेटी दामाद के पैसे अपने पर खर्च करवाएंगे तो पाप लगेगा। हाँ, बेटी है और हमेशा बेटी ही रहेगी, इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत प्यार से लाइए, रख लो। पापा, आप बहुत अच्छे हैं, मधु मनोरथ जी के गले लगते हुए बोली। जिस बेटी को बचपन से पाला पढ़ाया, दुनियादारी की समझ दी, आत्मनिर्भर बनाया, शादी होते ही वो बेटी इतनी पराई हो जाती है। उसके घर का पानी पीना और उससे गिफ्ट लेना भी माँ बाप को गुनाह लगता है। ये कैसी विडंबना है। शायद इसी के लिए बेटी को पराया धन कहा जाता है। लेकिन अब समय बदल रहा है और बदलना चाहिए, ताकि बेटी को भी परायेपन का एहसास ना हो। उन्हें ये ना लगे कि शादी होते ही वो अपने मम्मी पापा से दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।